एक बार जरा मुट्ठी बांध के हाथ उठा के महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की। तो आज महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए एक जोश और जुनून के साथ पूरे देश से और दुनिया भर से यहां आर्यजन आए हैं और विदेशों से भी लोग अभी इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुके हैं। सभी की ओर से इस टंकारा की धरती पर हम महर्षि दयानंद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। ऋषि दयानंद के तप को हम प्रणाम करते हैं, उनके पुरुषार्थ को, उनकी वेद निष्ठा को, उनकी राष्ट्र निष्ठा को प्रणाम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने आर्य धर्म की ध्वजा को आसमान में लहराया और हरिद्वार में जहां पाखंड खंडनी पताका गाड़ी, उसके पास से ही परमार्थ निकेतन से हमारे पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी आए। एक बार उनका हम बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। आज जब हम पुणे से चले, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज वो भी महर्षि दयानंद के प्रति बहुत कृतज्ञता रखते हैं। तो उनका आज 75वां जन्म जयंती थी उनकी, वो भी महर्षि दयानंद को अपना गुरु तुल्य मानते हैं। हमारे अखाड़ाओं के जो बड़ा अखाड़ा है, जूना अखाड़ा बोलते हैं, उसके आचार्य महामंडलेश्वर हमारे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, उन्होंने अपनी यज्ञशाला का नाम महर्षि दयानंद यज्ञशाला ही रखा हुआ। तो महर्षि दयानंद को दो शब्दों में थोड़ा याद कर लें जरा। बहुत देर से बैठे हुए जरा तालियों के साथ, अभी तो और संभलना है, अभी तो सब गाओ। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, आंधी वर्षा कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ करतल ध्वनि मन पर मैल पुराना। पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों को उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में गले लगाना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोले महर्षि देव दयानंद की जय। तो क्या क्या करना है? एक तो भाई जितने आर्य समाजी आए हो अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ा लियो। जरा ताली बजाओ। और भाई जो ये कहते थे कि गुरुकुल अच्छे नहीं है, तो तुम्हारे बच्चों के लिए 500 करोड़ के गुरुकुल तो बना दिए और 500 करोड़ के अगले साल तक बन के तैयार हो जाएंगे। 1000 करोड़ रुपए हमने उसी के लिए खर्च की है। और आने वाले लगभग 10 वर्षों में कम से कम 108 गुरुकुल महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता के रूप में हम बनाएंगे और महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करेंगे। ये तो गुरुकुलों के, नए गुरुकुलों की स्थापना की बात हुई। और जैसे महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा, दीक्षा और संस्कारों के संदर्भ में कहा है, लिखा है, उसके अनुरूप भारत के लाखों विद्यालयों को गुरुकुल में तब्दील करेंगे। ये भी संकल्प लेकर के जाएंगे उस काम को।
महर्षि दयानंद जैसे चाहते थे वैसी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार हमारे बच्चों को दिए जाएं। आजादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनके प्रति हम धन्यवाद करते हैं कि जिसका नाम हमने पहले वैदिक शिक्षा बोर्ड रखा था, फिर कुछ लोगों ने कहा कुछ ज्यादा पंगा करेंगे, कुछ ज्यादा बखेड़ा होगा, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड कर दिया। अब मैकाले की केवी 1832 के उपाप अब खत्म होंगे और भारतीय शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति का विस्तार होगा। यह काम है महर्षि दयानंद का। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से झूठा इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। यहां वो अकबर से लेकर के और हुमायूं, बाबर, पता नहीं क्या क्या, और अंतिम वो बहादुर शाह जफर जो डफर भाग गया था फिर रंगून में। उन मुगलों के इतिहास को हम पढ़ते थे और कहते थे अकबर महान। अब देश के लोग अकबर महान नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद महान हैं। महान है राजगुरु चंद्रशेखर, सुखदेव, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, वीर महाराणा प्रताप, सप्तऋषि, शिवाजी महाराज, उन वीरों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतिहास भी हमारे बच्चे इससे ही पढ़ेंगे। जब संस्कृत की किताब पढ़ेंगे, जब हिंदी की किताब पढ़ेंगे और जब इंग्लिश की किताब पढ़ेंगे, भाषा बोध के साथ उनको वेद का भी बोध होगा। ऐसा भारत में अब नया शिक्षा का अभियान चलेगा। यह महर्षि दयानंद के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी। तो ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए, जैसे महर्षि दयानंद चाहते थे कि शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलानी है, हमने 1857 का संग्राम लड़ा, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 1947 तक 5 लाख से ज्यादा लोग, वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन को आहूत करके राजनीतिक आजादी तो दिला दी, लेकिन शिक्षा की आजादी अभी मिली न थी। तो हम टंकारा की इस धरती से, ऋषि की पुण्य भूमि से हम संकल्प लेते हैं, महर्षि दयानंद के सपनों की शिक्षा व्यवस्था हम भारत में लेकर के आएंगे। अब इसके लिए हजारों, लाखों, करोड़ रुपए भी लगेंगे। कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इस काम में। कितने? अरे तुमसे ले लिया क्या? जोर से बोल तो दो। 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? कोई डाका डाल के लाएंगे? हैं? ये सामने वाले कह रहे बाबा जी आप लगाओगे। ये पूज्य रमेश भाई जी कह रहे थे स्वामी जी वो कंपनी जो लिस्टेड करवाई थी उसकी मार्केट कैप 30,000 है ना। मैंने कहा भाई शिव पुराने जमाने की बात होगी, अब 60,000 हो गई, जल्दी 1 लाख करोड़ होने वाली है, 5 लाख करोड़ भी होगी। और ये सारा पैसा महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए लगाएंगे। अरे अपने लिए क्या चाहिए? ये 2 चद्दर ये तो हमने लोक लज्जा के लिए पहन रखे, गुरुकुल में लंगोटी पहन करके पढ़े। महर्षि दयानंद के लंगोटी वाले चेले हैं। महर्षि दयानंद ने भी ये वस्त्र जो है वो लोक लज्जा के लिए पहने थे। महर्षि दयानंद की सपनों की शिक्षा व्यवस्था, महर्षि दयानंद के सपनों की चिकित्सा व्यवस्था और महर्षि दयानंद के सपनों का मनुष्य का निर्माण, जिसके लिए पूज्य भाई श्री, जिसके लिए पूज्य मुनि जी, हमारी पूज्य साध्वी जी और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की तरफ से भी मैं ही बोल रहा हूं, क्योंकि ये हिमालय में जड़ी बूटी ढूंढने के चक्कर में ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गए, ठंड में ठंड इनके गले में बैठ गई। तो एक बार पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी का भी जोरदार अभिनंदन है, उनकी तरफ से भी मैं बोल रहा हूं। बोलने का काम मैं घने दिनों से कर रहा हूं और गला मेरा भगवान ने एकदम चकाचक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो महर्षि देव दयानंद की। तो सुनो, वेदों को अब घर में लाना है, वेदों को अब भारत ही नहीं पूरे विश्व में गूंजाना है। देखो मैंने जिसके लिए 50 साल लगाए, मैं 50 साल से योग को कर रहा हूं और जी रहा हूं। बचपन में मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया। एक गांव में एक सन्यासी था, सत्यानंद नाम था, गांव के लोग उसको सत्यानाशी कहते थे। बोले ये गांव के बालक भगाने का काम करता है। वो भगाने का करता था या जगाने का करता था। हमने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और आज पूज्याचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ जो कुछ है महर्षि दयानंद की कृपा से है। और लोग कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या कर सकता है, अब लोग कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या नहीं कर सकता है। गुरुकुल में पढ़ने वाली हमारी श्रद्धामयी बेटियां यहां पर बैठी हैं। गुरुकुल के अब गुरुकुलों का भी पुनरुद्धार होगा। एक वेद का वाक्य,
अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसि। इस एक वेद मंत्र ने पूरे विश्व में योग की प्रतिष्ठा करा दी। यह है वेद की महिमा, और इसीलिए महर्षि दयानंद को वेदों वाला स्वामी कहते हैं। तो सुनो भाई, कहने को तो बहुत कुछ है। महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए देखो, हमने आज तक का जीवन लगाया, और अभी तो भाई हम जवान हैं, बुढ़े नहीं हुए। हाँ, कभी कोई गलत फहमी में हो। गणे तो सुबह उठकर मुझे यूं ही देखे हो, बाबा जिंदा है अभी भी, फिर तो दहाड़ रहा है। मैंने कहा अभी नहीं, अभी तो कम से कम 50, 60, 70 साल तक और दहाड़ेंगे। और जन जन में योग की भी प्रतिष्ठा करेंगे। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम केवल भारत में नहीं, युग धर्म के रूप में उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। इंद्रम मुरंतो अप्तुर कणवंतो विश्वमार्य पाप घ्नंतो, रावण का जो सपना था महर्षि दयानंद का, उसको पूरा करेंगे। तो भाई बहनों, हमें अपने गुरुकुलों को उभारना है। हमें अपने बच्चों को वो शिक्षा और संस्कार देने हैं कि तुम स्वस्थ रहो, समृद्ध बनो, सफल बनो, विजयी बनो, वीरता के गीत गाओ, कायर कमजोर बुज़दिल मत बनो, अपने शरीर को बलवान बनाओ। अस्मा भवतु नस्सनु अस्माकं वीरा उत्तरे भवंतो का उद्घोष करने वाले इन आर्य वीरों के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हमारे सत्याचार्य श्री देवव्रत जी ने पूरा जीवन लगा दिया। भाई लाठी घुमानी इन्होंने हमको सिखाई थी। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन है। वैसे इनको पद्मश्री नहीं, इनको मिलना चाहिए भारत रत्न, ऐसा काम किया है इन्होंने। और एक बात और कहता हूं, आज नहीं तो कल कोई भी सत्ता में हो, महर्षि दयानंद को भी भारत रत्न ये सत्ता देगी। अरे वो भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न है। इतने बड़े महापुरुष, कितना कितना तप किया है। हम अपने 200 वर्षों के इतिहास में हम अपने आर्यजनों को महात्मा हंसराज जी से लेकर के, स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर के, गुरुदत्त विद्यार्थी जी से लेकर के, और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, देश विदेश में जिन्होंने आर्य धर्म की ज्योत जलाई, उन सब महापुरुषों का को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए एक बात अपने हृदय में संजो के रखे, हम एक व्यक्ति मात्र नहीं हैं। हमारे भीतर भारत और भारतीय वेद धर्म, ऋषि धर्म ऐसा समाहित हो जाए। मैं तो सुबह उठ करके इस संकल्प से अनुप्राणित करता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं महर्षि दयानंद का मूर्त स्वरूप हूं, उनके सपनों का उत्तराधिकारी हूं, मैं उनका पहरेदार हूं। मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो महर्षि दयानंद के सपने थे हमें उनको पूरा करना है। इस संकल्प के साथ हम सब रोज प्रभात में संकल्पित हों। ये एक बात मैंने अभी आपको बताई है। और महर्षि दयानंद का कोई कार्यक्रम हो तो भाई किसी के बुलाने की जरूरत नहीं। जैसे महापुरुष यहां पर आए, ऐसे सबको आना चाहिए। ये महर्षि दयानंद सबके हैं, केवल एक आर्य समाज के लिए नहीं है, केवल सार्वदेशिक प्रादेशिक सभाओं के नहीं है। महर्षि दयानंद का जीवन पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो योद्धा है, पुरोधा है, वो योगी है, महायोगी है, वो वेदज्ञ है, वो आदित्य ब्रह्मचारी है, वो तेजस्वी है, वो शौर्यता के, वीरता के, दया के, करुणा के, आनंद के वो भंडार हैं। ऐसे महर्षि दयानंद हमारे गुरु हैं, यह हमें गौरव होना चाहिए हर पल। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, स्वामी जी अब तो आप सब जगह जाने लग गए। मैंने कहा महर्षि दयानंद ने तो कहा था किरणवंतो विश्वमार्य, हम सब जगह नहीं जाऊंगा तो कोई आर्य समाजी घर में बैठ के बनेंगे लोग। अरे सब जगह जाएंगे, थोड़ी उनकी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। बंदिशों से बाहर निकलो और सारी धरती पर महर्षि दयानंद की जय जयकार कर दो। ऐसे अपने जीवन को बनाएं, ऐसे अपने चरित्र को बनाएं। मैं एक बार फिर से भाई सुरेंद्र आर्य जी के लिए जोरदार ताली ठोको भाई हरियाणवी में। हाँ, जोरदार ताली, ऐसे नहीं। ये बहुत बड़ा योद्धा है हमारा, संकटों और संघर्षों के बीच में बहुत पुरुषार्थ करते हैं। हमारे पूनम सूरी जी डीआईवी के, जो महात्मा आनंद स्वामी जी जिनके आप बात कर रहे थे, उनके पोते पड़ोते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन पूनम सूरी जी के पुरुषार्थ के लिए भी। भाई हमारे सुरेश आर्य जी, विनय आर्य जी, एक बार फिर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे अजय सहगल जी किधर, वो भी इधर उधर विराजमान होंगे। एक बार अजय सहगल जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे भाई महेश पटेल जी,
उन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमने 3 दिन पहले ही पतंजलि के कार्यकर्ताओं को भी कहा, हमारी बेटी तनुजा, हमारे दोनों ही लक्ष्मण और भाई शीशपाल जी, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, और देखो भाई गुजरात का कोई आर्य समाज में कोई सन्यासी हो या ना हो, पूज्य स्वामी आत्मदेव जी और यज्ञदेव जी आदि, हमने ऐसे गुजरात के बालकों को भी महर्षि दयानंद के शिष्य सन्यासियों के रूप में बना करके तैयार कर दिया। महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए 250 से ज्यादा आदित्य ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हमने तैयार किए हैं और इस कार्य को और प्रामाणिकता से आगे बढ़ा रहे हैं। जो सनातन धर्म पर कलंक लगाते हैं कि यहां जात पात है, भेदभाव है, छुआछूत है, आज महर्षि दयानंद ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वेदी, द्वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी की जो हमें एक नई व्याख्या देके गए, नया बोध देके गए। अरे जो वेद पढ़े वो वेदी, कोई भी पढ़ ले, जो अच्छे से पढ़ ले। पूज्य का हुआ, इनके वहां सुवेदी गोत्र लिखते हैं, इन्होंने अच्छे से वेद पढ़ लिए इसलिए सुवेदी हो गए। जिन्होंने 2 वेद पढ़, कोई भी वेद 2 वेद पढ़ ले द्विवेदी, कोई भी 3 वेद पढ़ ले त्रिवेदी, और कोई 4 वेद पढ़ ले चतुर्वेदी। सोट में कहना हो तो तिवारी, दुबे और चौबे, इसमें क्या। और जो अग्निहोत्र करे वो अग्निहोत्री, कहां जात पात आ गई। और जो अज्ञान से दूर रहे और अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अज्ञान से दूर रहता और अज्ञान दूर करता वो सभी ब्राह्मण हैं, सभी पंडित हैं। इसमें क्या है। जो अन्याय से दूर रहे और अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव से दूर रहे, जिसके जीवन में दरिद्रता ना हो और दरिद्रता को दूर करे वो वैश्य, और जो शुचिता में जिए, पवित्रता में जिए और पवित्रता को फैलाए वो शूद्र। मेरे से एक बोला, बाबा तू अपनी बता, तू के है। मैंने कहा मैं 4 in 1 हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं, और मैं वैश्य भी हूं, और मैं शूद्र नहीं अति शूद्र हूं। सबके जीवन में, तन में, मन में, आत्मा में पवित्रता लाता हूं। यह महर्षि दयानंद की व्याख्या है। कहां जात पात रह गई साहब, वो पुराने जमाने की बातें हो गई। और यज्ञोपवीत, पूज्य भाई श्री कह रहे थे, बेटियों के गले में जब जनेऊ देखते तो बहुत गौरव होता है। ये जनेऊ महर्षि दयानंद की कृपा से आया। धन्यवाद उस ऋषि को, कृतज्ञता, प्रणाम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब वेद पढ़ें, शूद्र वेद पढ़ें, और वो कार्य महर्षि दयानंद के उस संकल्प को मूर्त रूप देने का कार्य पतंजलि कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। और पूरी दुनिया में महर्षि दयानंद की जय जयकार करते रहेंगे। अब मैं जब हाथ ऐसे लगे और मेरे हाथ अपने आप ही लग जाते तो बच्चे हंस रहे कि स्वामी, हम तो कमर कस के तैयार रहते। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कुछ साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला। दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला, हरदम खड़ा रहा हो, सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा। देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख की नींद खोई, देखे अनेक त्यागी, ऋषिराज सा न कोई। दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा। आर्य तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जावे श्याम जीवन, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। बोल महर्षि देव दयानंद की।